गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मैं फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके क्विज लेकर। इसमें आपको बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपको बताना है जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा जगदीशपुर के वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। वहाँ के राजा वीर कुंवर सिंह थे। उन्होंने 80 साल की उम्र में 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें, जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, राम विलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। वह किस जिले से आते थे? आपको बताना है वह किस जिले से आते थे। रामविलास सिंह। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जिले के। वर्ष 1939 में गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उनके समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो आप अच्छी तरह से इसे याद कर लें क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही जवाब आएगा शिव कुमार और रामानंद को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार करके रखा गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब आ जाएगा श्रीमती राम प्यारी देवी। श्रीमती राम प्यारी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा था? तो इसका सही जवाब आएगा बांकीपुर के जेल में। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करके भेज दिया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहली बार बताना है जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? इसका सही जवाब आएगा जयप्रकाश दिवस 8 मार्च 1940 को सबसे पहली बार मनाया गया था। 14 मार्च 1940 को सबसे पहली बार मनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है?
आपको बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार की सीमा से 4 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। वो राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन झारखंड के निर्माण से स्थिति बदल गई है। अब 5 राज्य हो गए हैं। अब 5 राज्य हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। झारखंड में स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? झारखंड में स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? झारखंड में बताना है स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची में। जो झारखंड की राजधानी भी है रांची, रांची में है स्टील प्लांट का केंद्र। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा बिहार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। बिहार 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था। बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को और उड़ीसा से 1936 को अलग हुआ था। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगले प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या बताना है कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी वर्तमान में बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। पहले 54 थी। जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय 54 थी लोकसभा सीटों की संख्या। अब हो गया है घटकर 40। तो अब अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही रहेगा हरमौरा में 1903 में स्थापित हुई थी। हरमौरा में यह भारत के पहली चीनी मिल थी जो हरमौरा में स्थापित हुई थी 1903 ईस्वी में। यह भारत के पहले चीनी मिल थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 1855 और 1856 में सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेज कमांडर मेजर बौरा को हराया था। मेजर बौरा को हराया था 2 संथाल युवक मिलकर ने। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का कुल अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18% है। 48.18% है। तो आप अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने ग्रुप सर्किल में शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं फिर अगले वीडियो लेकर इसी चैनल पर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।